जैसा आपने कहा, इतने महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा होने वाली है और विपक्ष बाहर है, यह उनके एटीट्यूड को दिखाता है। उन्हें मालूम था कि यहां पर जब चर्चा होगी तो विपक्ष के पिछले 11 साल का गैर जिम्मेदारा व्यवहार भी उघड़ कर सामने आएगा। इसलिए उन्होंने अपनी जिम्मेदारी स्वीकार न करते हुए सदन से बाहर रहना ही उपयुक्त समझा। मगर उनके एटीट्यूड को मैं आपके सामने और इस पवित्र सदन में जिम्मेदारी से, एक संवैधानिक पद पे होते हुए जिम्मेदारी से मैं दिल्ली की जनता के सामने रखना चाहता हूं। आदरणीय अध्यक्ष जी, दिल्ली में जनवरी 2018 में भवाना इंडस्ट्रियल एरिया में आग लगी। अध्यक्ष जी, ऐसा रहा कि जैसे एक पुरानी घटना घटी थी दिल्ली में। एक मर्डर हुआ, मर्डर होने के बाद वो व्यक्ति छूट गया और अगले दिन अखबार ने एक बड़ी हेडलाइन छापी, नो वन किल्ड जेसिका। इस प्रकार की घटनाओं, इस प्रकार का आचरण विपक्ष का है। जनवरी 2018 में भवाना इंडस्ट्रियल एरिया में बहुत बड़ी आग लगी, 17 लोगों की जान गई। उस समय की सरकार ने इसकी जिम्मेदारी एमसीडी के लाइसेंसिंग विभाग पर डाल दी। ये कहा कि ये आग लाइसेंसिंग विभाग के कारण लगी है। उस समय एमसीडी में भाजपा थी। उसके अखबार में तथ्य उपलब्ध है सभी के देखने के लिए। उसके बाद फरवरी 2019 में, लगभग शायद 12 फरवरी 2019 को अर्पित होटल में आग लगी करोल बाग में। फिर 17 लोगों की मौत हुई और एनओसी प्रक्रिया में व्याप्त भ्रष्टाचार है, ऐसा कहकर एमसीडी पर आरोप लगाकर उस जिम्मेदारी से उस समय की सरकार ने बचने का प्रयास किया। आप अटैक्स बीजेपी रूल्ड म्युनिसिपल कॉरपोरेशन, उस समय चीफ स्पोक्स पर्सन थे, उन्होंने कहा एनडीएमसी के साथ मिलकर परमिशन गलत दी गई। अनाज मंडी में 2019 में आग लगी, 43 लोगों की जान गई। कहा गया स्पेशल एरिया रीडेवलपमेंट प्लान नहीं बनाया गया था, इसलिए आग लग गई। सरकार की कोई जिम्मेदारी नहीं थी, कोई जिम्मेदारी नहीं थी। अखबार भरे पड़े थे। एटीट्यूड है। सबसे बड़ी बात तो अध्यक्ष जी ये हुई, मई 2022 में मुंडका इंडस्ट्रियल एरिया में आग लगी, 27 लोगों की जान गई, 27 लोगों की जान गई। यहां सामने अगर नेता प्रतिपक्ष बैठी होती तो मैं उन्हें याद दिलाता। नेता प्रतिपक्ष जी ने और आम आदमी पार्टी के विधायक और नेता दुर्गेश पाठक ने यह कहा कि यह बिल्डिंग बीजेपी के नेता की है, आग लग गई, बीजेपी जिम्मेदार है। इस आग की 27 लोगों की मौत का जिम्मा लेने से दिल्ली की सरकार ने अब पॉलिटिक्स खेलने की जरूरत समझी।